जय साथियों, मैं हूं चौधरी, रक्षक डिफेंस एकेडमी अहमदनगर से। आज एक विशेष मुद्दे पर आपसे बातचीत करने आए हैं। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बीएसएफ, आईटीबीपी, रेलवे, एसएससी में भर्ती होकर क्या राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो जैसे आप चाहते हैं उसी तरह से हमारे गांव के अंदर जो इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस शहर के अंदर जो इतने पढ़े लिखे हैं, वो भी इसी तरह से चाहते थे। अगर वो नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं अगर आपको वो बताऊंगा कि आज देश के अंदर एक नौकरी के पीछे 1 लाख लोग खड़े हैं। इतना सारा कंपटीशन है, डिग्री है, डिप्लोमा है, मगर सिलेक्शन नहीं है, नौकरी नहीं है। कारण क्या है साथियों? जब हम पूछते हैं, एक एक युवा से हम पूछते हैं कि आप बनना क्या चाहते हो, आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको क्या लेना चाहिए, तो ये जानकारी हमारे बच्चों को नहीं है। 10वीं के बाद कहां जाए, क्या पढ़े, इस बात की जानकारी हमारे बच्चों को नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो लक्ष्यहीनता है, यही हमारे बेरोजगारी की सबसे बड़ा कारण है। हम 10th कर लेते हैं, उसके बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या लें नहीं पता। बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, बहुत सारे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट से मेरी बात होती है, बहुत सारे कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट से मेरी बात होती है। बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हैं, पापा ने कहा इसलिए लिया। अरे 3 इडियट वाला सीन है क्या? कोई ठप्पा लगवा के आए हो, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं, एक लक्ष्य का चुनाव करें। और ये जो बच्चे कामयाब नहीं हो पाते, ये उसके बाद 10वीं के बाद 12वीं करते हैं और उसके बाद एक जिद होती है, बस एक दिमाग में बात है, कॉलेज जाना है, कॉलेज चले जाते हैं, वहां पे फ्रेंडशिप मिलती है, वहां पे ओपन माहौल मिलता है, वहां पे यारी दोस्ती मिलती है, वहां पे छात्र संघ मिलते हैं। इन्हीं के रैलियों में, इन्हीं के झगड़ों में हम लोग फिरते रहते हैं। कुछ समय निकल जाता है, माँ बाप कहते हैं बेटा 3 साल हो गए जाते हुए, अब कुछ कर ले। करे क्या साहब? की तो डिग्री कंप्लीट नहीं है साहब। इसके बाद क्या होता है साथियों कि माँ बाप के प्रेशर में बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भरता है और उसे पता होता है कि अब तेरा कुछ बनने वाला नहीं है। तो फिर बच्चा पेरेंट्स को 2 ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन, अगर घर का बजट अच्छा है तो मैं बाहर जाना है जी, आइल्स करनी है, मेरा वो दोस्त गया उसने कोठी पे काम लगा। या दूसरा ऑप्शन, मुझे पापा मैं शुरू से नहीं कहता तो मुझे फौज में भर्ती होना है, मुझे दिलाओ, जूते दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ, और मेरे को दौड़ लगानी है। नौजवान चला जाता है दौड़ लगाने के लिए। वो नौजवान जो 16 साल की उम्र में, 16.5 साल की उम्र में एनडीए के लिए जा सकता था, जो 17.5 साल की उम्र में आर्मी जीडी के लिए जा सकता था, क्लर्क के लिए जा सकता था, वो आज 20-21 साल की उम्र में जा रहा है भर्ती की तैयारी करने। अब ये युवा पहुंचता है दौड़ लगाने के लिए। साथियों, दौड़ लगाने जाता है, अब रास्ते में 2 तरह के लोग इसे मिलते हैं। एक वो जो मजाक करके, जो आगे बढ़ने नहीं देते, पीछे खींचने का काम करते हैं और वो मजाक करते हैं, और दूसरे वो जो बिगाड़ने के लिए गलत साइट्स का सहारा लेते हैं। आप दौड़ लगा रहे, अरे आजा यार, आज ही थोड़ी भर्ती है, ये देख कैसी बढ़िया वीडियो आई है, और वो देखने के लिए बच्चे को वहां से खराब कर देते हैं। अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं तो भर्ती आ जाती है। युवा, बहुत सारे युवा जिनका कोई लक्ष्य नहीं, माँ बाप के प्रेशर में, या इसी तरह से बहुत सारे युवा पहुंच जाते हैं भर्ती स्थल पर, और वहां पर जानकारी के अभाव में 15% वो नौजवान जिनका लक्ष्य तो है, जानकारी नहीं है, पहुंच जाते हैं भर्ती स्थल पर। और वहां जाकर क्या होता है साथियों, जब वहां जाते हैं तो हाइट मेजरमेंट होती है, वहां जाते हैं तो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। हमें यही नहीं पता हमारी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। हम क्लर्क की भर्ती मारने जा रहे हैं तो हमें यह नहीं पता कि हमारा पर सब्जेक्ट मार्क्स कितने होने चाहिए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो दौड़ शुरू हो जाती है। बहुत सारे नौजवानों को एक साथ दौड़ाया जाता है साथियों। पहले राउंड में आधे से ज्यादा बार, दूसरे में फिर चलना, तीसरे में फिर चलना, और लास्ट राउंड में क्या होता है, लास्ट राउंड में 4-5 सिलेक्ट होते हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो वहां पर घर पे जाके बहुत सारे बहाने लगाते हैं, वहां रिश्वत चल रही थी, वहां ये हो रहा था, वहां वो हो रहा था। साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग, जो लोग बहाने लगाने वाले हैं, वो एक बात को बिल्कुल सुनिश्चित कर ले कि वो फेलियर है, वो नाकाम लोग हैं, और वो बहाने लगाकर सिर्फ अपने माँ बाप को गुमराह कर सकते हैं। कल अपनी नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे वो लोग? तो साथियों, यहाँ आज हम क्या करते हैं, आज हम एक घंटे की कीमत नहीं समझते, एक दिन की कीमत नहीं समझते, हमें वक्त की कोई कीमत नहीं है। ये बेशकीमती वक्त जो हमें मुफ्त में मिल रहा है और बेशकीमती वक्त है, इसकी हम कीमत नहीं समझते और हम इसे ऐसे व्यर्थ करते हैं। वहां देखना, यहाँ पे इस तरह से जब आप रस्से पे रह जाते हो तो आपको 1 सेकंड की कीमत पता चलती है। बीम में निकल जाते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं तो मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आंखों का टेस्ट होता है, जिसमें आपका लेग्स का टेस्ट होता है, पैरों का टेस्ट होता है, हमारा जो है नाक कान गले का टेस्ट होता है,
है। और इन सारे टेस्टों में साथियों 30% के करीब 30 से 40% नौजवान यहाँ पर अनफिट हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में बहुत सारे नौजवान, आप भी ऐसे कुछ जानते होंगे, जो ये कहते हैं कि साहब हम दौड़ लगा सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, पेपर पास नहीं होता। और उस पेपर की वजह से वो लोग रह जाते हैं। और बार बार जब रह जाते हैं तो उसके बाद माँ बाप कहते हैं बेटा तेरे बस का कुछ नहीं, आ जा यहाँ पे। अगर आपके घर में खेती बाड़ी है तो दांती कसी आपको मिल जाएगी, या तो टिफिन हाथ में आ जाएगा, जाइए प्राइवेट नौकरी पे, क्योंकि पेट बीच में लगा हुआ है तो पालना ही पड़ेगा साहब। और इसके बाद जब रिश्ता हो जाता है थोड़े दिन के बाद, और फिर फोन पे बहुत अच्छी अच्छी बातें चलती हैं, तारे तोड़े तोड़ने की बातें चलती है, फिर शादी हो जाती है, बहुत अच्छी अच्छी खुशियां मनाई जाती है। और उसके बाद डिमांड शुरू होती है। वो कहते हैं वो देखो उसने अपनी वाइफ को सोने की रिंग बर्थडे पे दिया, आप मुझे क्या देने वाले हो? वो कहता है यार यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपको सोने की रिंग क्यों हो रही है? तो इससे क्या होता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े शुरू होने के बाद, डिमांड्स पूरी ना होने के कारण जब झगड़े शुरू होते हैं, तो साथियों बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा अपने मोहल्ले पड़ोस के अंदर कि जितना कमाते पी के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों वो लोग परेशान होते हैं। साथियों आपको बनाना होगा एक लक्ष्य, और उसको पहचानने के बाद उसे नोट करिए, और नोट करने के बाद अपने टीचर से डिस्कस करिए, हमारे से मिलिए आके, हम आपको बताएंगे आप क्या क्या बन सकते हैं। साथियों अपने लक्ष्य को पहचानिए और उसके बाद सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए रात दिन एक करके लग जाइए। जब तक आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको यह नहीं पता होगा मुझे बनना क्या है, आप कोई भी लाइन चुन ले, आप किसी भी रास्ते पे चले, आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं जो भी बनना चाहता हूं या चाहती हूं, उसे बनने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, किस लाइन में मुझे डिग्री करनी पड़ेगी, अगर मैं डिफेंस में जाना चाहता हूं या चाहती हूं तो मुझे कितना फिजिकल करना पड़ेगा, मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, पूरा आप गोल सेट करें। साथियों गोल सेट करने के बाद और फिर जुनून के साथ, पूरी जीत के साथ उसे पाने के लिए लग जाइए। छोड़ दीजिए वो चीजें जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती। आप YouTube, Facebook, YouTube पे समय व्यर्थ कर रहे हैं, आप कामयाब होने से रह जाएंगे। साथियों आप देखिए कितना जुनून होगा शहीद आजम भगत सिंह के अंदर, जिनका नाम लेते ही हमारे नजरों के सामने एक चेहरा आ जाता है। साथियों जब उन्होंने ठाना, जब उन्होंने लक्ष्य अपनाया देश को आजाद कराना है, जब उन्होंने इस चीज को ठान लिया तो निकल पड़े। मां ने कहा बेटा तेरे लिए रिश्ता देखा है, तेरी शादी करनी है। साथियों शादी को छोड़कर वो फांसी को चूम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक लक्ष्य था। उसी वक्त में हमारे दादा के दादा भी होंगे, आज हम उनका नाम नहीं जानते, हम शहीद आजम भगत सिंह को जानते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया था। अगर आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं तो आपको याद रखा जाएगा, नहीं तो रोजाना पता नहीं कितने मर जाते हैं, दफना दिया जाता है, संस्कार कर दिया जाता है, कोई अपने खानदान में भी ज्यादा दिन याद नहीं रखता। साथियों अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आइए, बढ़ाइए लक्ष्य और उसकी जानकारी हम देंगे, और फिर पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ उस काम में कामयाब होने के लिए हम आपके साथ हैं, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं। और अगर आप खिलाड़ी बनकर देश का तिरंगा सबसे ऊंचा करना चाहते हैं, अगर आप ओलंपियन बनना चाहते हैं, आप एशियन गेम में मेडल लेना चाहते हैं, आप देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना चाहते हैं, तो आइए हमारे पास, हम आपको तैयार करेंगे। साथियों कबड्डी के लिए कबड्डी एकेडमी, रक्षक एकेडमी में कबड्डी एकेडमी शुरू हो चुकी है। आइए आपको कबड्डी के लिए बेहतर एक्सपर्ट के माध्यम से तैयार किया जाएगा, आपको हैंडबॉल के लिए बेहतर एक्सपर्ट कोचेस के माध्यम से तैयार किया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको रेसलिंग के लिए, साथियों रेसलिंग से आपके दिमाग में आया होगा दंगल, आपके दिमाग में आया होगा सुल्तान फिल्म, वो लड़कियां जिनके ऊपर फिल्म बन रही है, आज हमें कोई नहीं जानता, उन्हें इसलिए हम जानते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को साबित किया है। और साथियों वो दंगल जैसे सीन आपके लिए भी हो सकते हैं, दंगल जैसी फिल्में आपके लिए भी बन सकती हैं, अगर आप मेहनत करें। हम आपको तैयार करने के लिए तैयार हैं। क्या आपके अंदर वो जज्बा, वो जिद, वो जुनून है, वो दम है कि आप तैयार होने के लिए तैयार हैं? वॉलीबॉल के प्लेयर बनना चाहते हैं, आइए रक्षक एकेडमी में चल रही है वॉलीबॉल की एकेडमी। वॉलीबॉल के साथ साथ वेट लिफ्टिंग, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट, साथियों ऐसे एक्सपर्ट नेशनल इंटरनेशनल कोचेस के माध्यम से आपको यहाँ पे कराई जा रही है। आइए, और क्रिकेट की एकेडमी, साथियों आज हम सोचते हैं सचिन तेंदुलकर को इतने इनाम क्यों दिए जाते हैं, इतने सम्मान क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जब आपकी उम्र में थे सचिन तेंदुलकर तब खेल रहे थे इंटरनेशनल मैच, और इंटरनेशनल मैच दुनिया के एक स्पीड बॉलर वखारी यूनिस के सामने बॉस गेंद लगती है, ना की हड्डी टूट जाती है। आज हमें एक डंडा पीछे मार दे तो हम क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, हमारे माँ बाप लड़ने आ जाते हैं। साथियों उस जवान ने, उस 16 साल के बच्चे ने उस टाइम पे सिद्धू साहब दूसरे छोर से बैटिंग कर रहे थे, कहने लगे ये बच्चा नहीं खेल पाएगा। डॉक्टर आते हैं, नाक का खून साफ करते हैं, और वो बच्चा खड़ा होता है, कहता है मैं खेलेगा। अगली गेंद वखारी यूनिस और तेजी के साथ और जोश के साथ वखारी यूनिस दूसरी गेंद करता है, और सचिन एक कदम आगे बढ़ते हैं और उस पे छक्का लगाकर बाउंड्री लाइन पार कर उस
उसकी गेंद का जवाब दे देते हैं। साथियों वहां से जन्म होता है एक स्टार का, वहां से जन्म होता है क्रिकेट के भगवान का। आज हम सोचते हैं पता नहीं कैसे ये खिलाड़ी इतने बड़े बन जाते हैं। साथियों इस उम्र से, जिस उम्र में आज आप बैठे हैं, आइए इस उम्र से तैयारी होगी, यहां से आपकी नींव मजबूत होगी, यहां से आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी। अगर आप बनना चाहते हैं तो आइए रक्षक एकेडमी से आपको तैयार करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे जो महान खिलाड़ी हैं, चाहे वो योगेश्वर दत्त हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, धोनी हो, या हमारे हरियाणा के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें खेल के माध्यम से डायरेक्ट डीएसपी रैंक मिले हुए हैं अपने अपने स्टेट की पुलिस के अंदर। हम आपको खेल के जरिए से भर्ती कराएंगे। आप जो भी भर्ती का फॉर्म भरेंगे उसमें आपके खेल के नंबर जुड़ेंगे। आप में से बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो चाहते हैं सैनिक बनना, उन्हें अच्छे ग्राउंड नहीं मिल पाते, अच्छे कोच नहीं मिल पाते, भर्ती में जाते हैं, रह जाते हैं। साथियों या आप में से बहुत सारे नौजवान जो मेहनत करना शुरू करते हैं, लोग मजाक बना लेते हैं और इस तरह से उन्हें पीछे निकालते हैं। साथियों अगर आप बनना चाहते हैं, रक्षक एकेडमी के बेहतर ट्रैक आपके लिए तैयार किए गए हैं। रेड का ट्रैक, जैसे मिल्खा सिंह के अंदर आपने देखा होगा, मिल्खा सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनके अंदर एक जीत आई थी, उनके अंदर एक टारगेट उन्होंने बनाया था। पहली बार इसलिए दौड़े, उन्हें एक दूध का गिलास चाहिए था। साथियों दूसरी बार तेज इसलिए दौड़े क्योंकि उन्हें इंडिया की जैकेट चाहिए थी। इंडिया की जैकेट एक फतूर से हार हो गया। फिर रेत में मेहनत की और रेत में मेहनत की, गिरे, सब कुछ सहा और फिर जब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान के नवाब से कहलवा दिया, रतन सिंह का खिताब वहां से हासिल किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जीत आई थी। साथियों ऐसा जीत, ऐसा जुनून आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो जीत आ गई, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये ट्रैक, ये सारा शेड्यूल आपके लिए बनाया गया है। एक्सपर्ट कोच आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए हम आपको तैयार करेंगे बेहतर एक्सपर्ट तरीके से। और इसके साथ साथ रक्षक एकेडमी में सारी एथलेटिक्स गेम्स की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ साथियों रेड का ट्रैक है, जिम यहां पर बनाया गया है। इसके साथ आपको ये सारी ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग जो आप भर्ती होने के बाद देखते हैं, जो आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर देखा होगा, भर्ती होने के बाद आप देखते हैं जब आप इस तरह से ट्रेनिंग करेंगे, आपके शोल्डर मजबूत हो जाएंगे, आपकी दाढ़ी मजबूत हो जाएगी। और आप जब इसके बाद ये सारी तैयारी रक्षक एकेडमी से करने के बाद भर्ती स्थल पे पहुंचेंगे तो आप एक्सीलेंट आएंगे। दौड़ना जरूरी नहीं है साहब, एक्सीलेंट दौड़ना है, ऐसी दौड़ना है कि आपको भर्ती कर्नल भी आपको सैल्यूट करे। ऐसा दौड़ने के लिए अगर आप तैयार होना चाहते हैं, बाधा परीक्षण आपको कराया जा रहा है। आपको हर तरह से मजबूत करने के लिए रक्षक एकेडमी ने पूरा एक सेटअप लगाया है, पूरा कैंपस एक ही जगह से आप लोग तैयारी कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि भर्ती होकर आपको चमकना है तो आप आइए यहाँ पे रस्से में परीक्षण किस किस तरह से देखिए, यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। और ये ट्रेनिंग आपके लिए है क्योंकि आप सोचिए, आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं या अपने वक्त को बनाना चाहते हैं। आपकी माँ जो आपके सोने के बाद उन तारों की तरफ देखती है, उसे आसमान के लाखों तारे अच्छे नहीं लगते, वो तारा चाहती है तो आपके कंधे पे चाहती है, वो आपको एक ऑफिसर के रूप में देखना चाहती है। और वो तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आपके अंदर दम है तो आइए हम आपको बना सकते हैं, हम आपको चमका सकते हैं, आपके माँ बाप का सम्मान बढ़ाने के लिए आपको तैयार कर सकते हैं। अगर आप 10वीं में हैं तो 11वीं 12वीं के साथ साथ, या 12वीं में तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप रक्षक एकेडमी से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। क्यों जरूरी है साथियों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक नौकरी के पीछे 1 लाख लोग खड़े हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप ये देखिए कि आज ग्रुप डी में पीएचडी किए हुए लोग, एमएससी किए हुए लोग आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में आप लोगों ने देखिए हरियाणा में क्लर्क की भर्ती हुई थी, कितना कंपटीशन था। एक नौकरी के पीछे 1 लाख लोग अगर खड़े हैं तो आपको अपने आप को साबित करना है, तो इस भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वो मेहनत कराने के लिए हम आपके साथ हैं। आपको इसी पढ़ाई के साथ साथ, आपकी 11वीं 12वीं या बीए की पढ़ाई के साथ साथ हम आपको सरकारी नौकरी की तैयारी कराएंगे। कैसे कराएंगे? इतने आसान वे में कराएंगे कि आपको एनसीईआरटी 6th क्लास से 6ठी कक्षा से आपकी दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी और इतना आसान वे में आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको सब कुछ जो पढ़ा हुआ है वो दोबारा रिमाइंड करा के आपको कंपटीशन पेपर के लिए तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ इजी स्टडी मटेरियल है हमारे पास। इजी स्टडी मटेरियल हमारे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। और आपको वीकली टेस्ट सीरीज और जितने भी पुराने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बीएसएफ, रेलवे, एसएससी सबके पुराने आए हुए पेपर से एक ऐसे स्टडी टेस्ट आपके लिए बनाए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर शिक्षा भी दी जा रही है, आपको इंटरव्यू स्किल्स भी दी जा रही है कि आप कल इंटरव्यू में ना रह जाएं। आपको जो है स्पोकन इंग्लिश भी कराई जा रही है कि 10वीं के बाद ज्यादा नौकरियां, 12वीं के बाद ज्यादा नौकरियां, और जितनी भी हमारी ग्रेजुएशन के बाद की नौकरियां उनमें वैकेंसी कम आती है और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी लगना है, अगर आप मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग परिवार से हैं तो आइए जल्दी छोटी उम्र में हम आपको तैयार करके लगवाएंगे। और जब तक लोग पढ़ाई नहीं निपटाते तब तक तो आप अपनी आधी नौकरी कर चुके होंगे। 10वीं के बाद आप रेलवे में जा सकते हैं, आप एसएससी में जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप जो है डिफेंस की और सारी सर्विसेज में जा सकते हैं। बस जरूरत है आपको जानने की कि मैं कितनी
साथ कहां कहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों 12वीं के बाद आप इतनी सारी वैकेंसीज के अंदर आप रेलवे, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बीएसएफ, आईटीबीपी सब में जा सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसियां हैं, आपको जानकारी इकट्ठा करनी होगी और जिद्दी बनना होगा। अगर आपके अंदर जिद है तो बहानों को छोड़ दीजिए, बहाने बुज़दिल बनाते हैं, आप लोग ठान लीजिए। आइए आगे, आज हम देखते हैं हिमा दास जिसके पास दौड़ने के लिए जूता नहीं था और उसे एडिडास जैसी इंटरनेशनल कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया? क्योंकि उसने साबित करके दिखाया, उसने अपना लोहा मनवाया। साथियों अगर आपके अंदर दम है तो आइए रक्षक एकेडमी आपको तैयार करेगी। साथियों फैसला आपका है कि आप कहीं से 11वीं 12वीं करें 2 साल लगाएं, ग्रेजुएशन करें 3 साल लगाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन करें 2-3 साल लगाएं और फिर नौकरी की तलाश करें। और ये 7-8 साल लगाने के बाद आप देखिए आपके गांव में अधिकतर बेरोजगार है। और रक्षक एकेडमी साथियों 2-3 साल के अंदर आप अपनी +1 +2 या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ आप फिजिकल गेम, जिम, मार्शल आर्ट की तैयारी कर 100% लिखित गारंटी के साथ आप नौकरी पा सकते हैं। इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में अगर आप चाहते हैं अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाना, अपनी आगे आने वाली नस्लों तक को सेटल करना, तो साथियों मैं आपको बताने जा रहा हूं रक्षक एकेडमी एक ऐसी राह है जहां से आप कर सकते हैं। साथियों अगर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर बहुत सारी सीढ़ियों से छत पे चढ़ने की बात करेंगे तो नहीं चढ़ पाएंगे। मैं बहुत सारी सीढ़ियां यहां डाल दूं और मैं कहूं इससे ऊपर चढ़ जाइए, नहीं चढ़ पाएंगे। एक सीढ़ी से ही आप छत पे चढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं से गेम, कहीं से जिम, कहीं से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, कहीं से पेपर की तैयारी, कहीं से पढ़ाई करेंगे, बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा। और यहाँ पर एक ही जगह से आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप गेम कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका पैसा भी कम लगेगा, आपका समय भी कम लगेगा और आपको नौकरी भी 100% गारंटी के साथ मिलेगा। कर लीजिए साथियों, आप यमुनानगर में बस स्टैंड से कमानी चौक और उसके पास में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने रक्षक एकेडमी का कार्यालय है। और इसके साथ साथ हमारा कैंपस, जो ट्रेनिंग कैंपस जहां पे सारी ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी, ये कैंपस हमारा रेलवे से आप आते हैं। अगर आप आते हैं साथियों सहारनपुर से, तो सहारनपुर से जैसे आप चलते हैं सरसावा आते हैं, यमुनानगर वर्कशॉप आते हैं, इससे अगला रेलवे स्टेशन है दराजपुर रेलवे स्टेशन पे हमारा कैंपस है। और अगर साथियों आप अंबाला से आते हैं तो अंबाला से बराड़ा, मुस्ताबाद के बाद दराजपुर रेलवे स्टेशन आता है। यहाँ आइए, आपको यहाँ पर आपको बिल्कुल स्टेशन के पास हमारा कैंपस है। रक्षक एकेडमी में दाखिला ट्रायल के आधार पर चल रहा है। आइए, हर संडे नौजवान आ रहे हैं और पूरे जोश के साथ आ रहे हैं, भर्ती होने की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। और हम लोग आपका पहले एक ट्रायल करेंगे जिसमें आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी, जिसमें आपका आंख, नाक, कान, गले का टेस्ट होगा, जिसमें आपका दांतों का टेस्ट होगा, जिसमें आपकी फ्लैट फीट और नोक नी चेक की जाएगी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा। और आपको फिजिकल, एक बेसिक सा फिजिकल लेके देखा जाएगा जिससे हम आपको बता सके कितने समय में हम आपको भर्ती करा सकते हैं। आपको हर तरह से टेस्ट करने के बाद जिससे हमें पता चले कि हमें आपके ऊपर कितनी मेहनत करने की जरूरत है और हम आपको लिख के दे सके कि इतने दिन के अंदर हम आपको गारंटेड सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। संडे को, हर संडे सुबह 9 बजे अपने पेरेंट्स के साथ आइए, आप भी आइए ट्रायल के लिए। और यहाँ पर इस ट्रायल के जरिए पता चले कि कल कहीं भी आप भर्ती मारते रहे, आप दौड़ की तैयारी करते रहे और कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो आप रह ना जाए। इसलिए रक्षक एकेडमी हमेशा बच्चों को चेक करके पूरा मेडिकल और टेस्ट लेकर जो है बच्चों को दाखिला करती है। हाथ जोड़ के आपसे अपील है कि जब भी आप कहीं जा रहे हो, पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आए तो उसे साइड जरूर दें। और साथियों लास्ट में कुछ भी हो जाए, नौकरी के लिए रिश्वत नहीं देना। अगर आप में दम है सैनिक बनने का तो आइए, ये स्लिप आप फिल करें और इसके बाद आइए रक्षक एकेडमी आपको तैयार करेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव को दें। देश को अगर बचाना चाहते हैं तो खुद को कामयाब कर लो, देश कामयाब हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।